रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत कब और कैसे हुई? किसने बांधी थी पहले राखी? रक्षाबंधन को लेकर कई कथाएं हैं। हालांकि कि रक्षाबंधन का त्योहार कब शुरू हुआ इसका कोई प्रमाण नहीं है। आज हम आप एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसके बारे में शायद ही किसी को जानकारी होगी। बहुत जल्द हम रक्षाबंधन मनाने जा रहे हैं। रक्षाबंधन भारत में एक लोकप्रिय त्योहार है जो लंबे समय से मनाया जाता रहा है। हम इस लेख में चर्चा करेंगे कि देवी संतोषी माँ का जन्म रक्षाबंधन के त्योहार से कैसे जुड़ा है। आइए जानते हैं। राखी का त्योहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते व अनमोल प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई के हाथ में राखी बांधकर उनसे रक्षा का वचन लेती हैं। सदियों से यह त्योहार यूं ही चला आ रहा है। रक्षाबंधन को लेकर कई कथाएं हैं। हालांकि कि रक्षाबंधन का त्योहार कब शुरू हुआ इसका कोई प्रमाण नहीं है। आज हम रक्षाबंधन से जुड़ी एक ऐसी कथा लेकर आए हैं जो शायद ही किसी को पता हो। आइए जानते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी एक ऐसी कहानी जिसके बारे में शायद ही किसी को जानकारी होगी। रक्षाबंधन की कहानी पौराणिक कथाओं के इस प्रसंग के उल्लेख के बिना अधूरी है कि रक्षाबंधन वह दिन है जब बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं। भाई बहन उपहारों का आदान प्रदान करते हैं और बहनें भाई को अपने हाथों से बनाई गई मिठाई खिलाती हैं। प्राचीन काल से ही यह परंपरा चली आ रही है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का उत्सव है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष रक्षाबंधन का पर्व श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे श्रावणी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस साल रक्षाबंधन का पर्व 19 अगस्त 2024 को मनाया जा रहा है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, जबकि भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। रक्षाबंधन से जुड़ी कई लोक कथाएं तो कई प्राचीन पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। लगभग सभी देवता से इस पर्व का संबंध है, लेकिन शिव परिवार के साथ जुड़ी इस पर्व की अनेक कथाएं हैं। उन्हीं में एक कथा गणेश जी की है। मान्यता है कि गणेश जी के 2 पुत्र हैं जिनका नाम शुभ और लाभ है। लेकिन कई जगहों पर यह भी माना जाता है कि माता संतोषी श्री गणेश की पुत्री है। दरअसल गणेश जी ने उन्हें अपनी इच्छा शक्ति से प्रकट किया था और उन्हें अपनी पुत्री माना था। खुद गणेश जी का जन्म भी माता पार्वती की इच्छा शक्ति से ही हुआ था। माता संतोषी प्रेम, संतोष, क्षमा, खुशी और आशा की प्रतीक मानी जाती है। ये माना जाता है कि लगातार 16 शुक्रवारों तक माता संतोषी का पूजन करने से भक्तों के जीवन में शांति और समृद्धि आती है। माता संतोषी को दुर्गा का अवतार भी माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में इस कथा के लिए कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। मान्यताओं के आधार पर कहा जाता है कि भगवान गणेश के 2 पुत्र थे और उनकी कोई पुत्री नहीं थी। भगवान गणेश की 2 पत्नियां रिद्धि और सिद्धि थी, जिनसे उन्हें 2 पुत्र शुभ और लाभ हुए। माना जाता है कि भगवान गणेश अपनी बहन अशोक सुंदरी से रक्षा सूत्र बंधवा रहे थे। इस दौरान उनके दोनों पुत्र शुभ और लाभ वहीं खेल रहे थे। उन्होंने अपनी बुआ को पिता गणेश की कलाई में धागा बांधते देखा तो इसका रहस्य पूछा। इस पर गणेश जी ने उन्हें रक्षाबंधन का महत्व बताया और कथा भी सुनाई। तब गणेश जी के पुत्रों ने कहा, हमें हमारी बहन भी चाहिए, वह कहीं क्यों नहीं है। ऐसा कहकर दोनों बालकों ने बहन की मांग की। तब गणेश जी ने उनकी इस जिद को एक संकेत समझा और संसार के कल्याण के लिए जिस शक्ति का अवतरण आवश्यक था उसका आह्वान किया। देवी दुर्गा की कृपा से एक कन्या वहां प्रकट हुई। उसने गणेश जी को पिता कहा और अपने प्रकट होने का कारण पूछा। गणेश जी ने कहा, आज से आप मेरी पुत्री हैं और आपके प्रकट होने से मेरे पुत्रों को बहुत संतोष हुआ, इसलिए जगत में आप संतोषी माता के नाम से जानी जाएंगी। गणेश जी की पुत्री माता संतोषी ने अपने भाइयों को राखी बांधी और तब से वह संसार को सुख संपदा का वरदान दे रही हैं। वहीं रक्षाबंधन की दूसरी कथा श्री कृष्ण और द्रौपदी की है। महाभारत काल के दौरान एक बार राजसूय यज्ञ के लिए पांडवों ने भगवान कृष्ण को आमंत्रित किया। उस यज्ञ में श्री कृष्ण के चचेरे भाई शिशुपाल भी थे। उस दौरान शिशुपाल ने भगवान कृष्ण का बहुत अपमान किया।
जब पानी सिर के ऊपर चला गया तो भगवान कृष्ण को क्रोध आ गया। क्रोध में भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल पर अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। शिशुपाल का सिर काटने के बाद जब चक्र भगवान श्री कृष्ण के पास लौटा तो उनकी तर्जनी उंगली में गहरा घाव हो गया। यह देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़कर भगवान कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। द्रौपदी के इस स्नेह को देखकर भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और द्रौपदी को वचन दिया कि वे हर स्थिति में हमेशा उनके साथ रहेंगे और हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। इसके बाद जब द्रौपदी का चीर हरण होने लगा तो श्री कृष्ण ने अपना वचन पूरा किया। अब बात करें अगली कहानी की, तो इंद्राणी ने इंद्रदेव को बांधा था रक्षा सूत्र। पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक बार देवता और दानवों के बीच युद्ध 12 वर्षों तक चलता रहा, लेकिन उसमें देवता विजयी नहीं रहे। तब हार के भय से भगवान इंद्रदेव गुरु बृहस्पति के पास पहुँचे। गुरु बृहस्पति ने युद्ध रोकने के लिए कहा और उपाय बताया। इंद्र की पत्नी महारानी शची ने कहा, कल श्रावण शुक्ल पूर्णिमा है, मैं रक्षा सूत्र तैयार करूंगी जिससे उनकी रक्षा होगी और वह विजयी होंगे। इंद्राणी शची ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और श्रावण पूर्णिमा के दिन इंद्र की कलाई में बांध दी। ब्राह्मण से मंत्रों का उच्चारण करवाकर भगवान इंद्र को बंधवाया। इसके बाद युद्ध में इंद्रदेव की विजय हुई। यह घटना भी सतयुग में ही हुई थी। अगली कहानी है यम और यमुना की। एक पौराणिक कथा के अनुसार मृत्यु के देवता यम अपनी बहन यमुना से 12 वर्ष तक मिलने नहीं गए। तब यमुना दुखी हो गई और अपनी मां गंगा से इस बारे में बात की। तब मां गंगा ने यम तक यह खबर पहुंचाई कि यमुना उनकी प्रतीक्षा कर रही है, और यह सुनते ही यम अपनी बहन यमुना से मिलने आए। यम को देखकर यमुना बहुत खुश हुई और उनके लिए बहुत सारे व्यंजन भी बनाए। यम यह प्रेम भाव देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने यमुना को मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर यमुना ने उनसे ये वरदान मांगा कि यम जल्द ही फिर से अपनी बहन के पास आए। यम अपनी बहन के स्नेह को देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें मनचाहा वरदान दिया। अगली कथा है महारानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की। जब चित्तौड़ पर सुल्तान बहादुर शाह आक्रमण कर रहे, तब महारानी कर्णावती ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सम्राट हुमायूं को राखी भेजी और उनसे अपनी रक्षा की गुहार लगाई। हुमायूं ने राखी स्वीकार किया और अपने सैनिकों के साथ उनकी रक्षा के लिए चित्तौड़ निकल पड़े। मगर हुमायूं के चित्तौड़ पहुंचने से पहले ही रानी कर्णावती ने आत्महत्या कर ली थी। तो ये थी रक्षाबंधन से संबंधित कुछ पौराणिक कथाएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आज की वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दीजिएगा। आपकी लाइक बहुत बड़ी प्रेरणा रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव।